सभी बच्चे कैसे हैं? आज पहुंच गए? ठीक ठाक पहुंच गए ना? सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है। ठीक माना क्या? ठीक माना क्या? बहुत खुश है, एकदम ओके हैं, बहुत खुश है। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ है, स्वास्थ्य ठीक है ना? कहाँ कहाँ का? 2 स्वास्थ्य बाबा ने पूछे, मन का और तन का, दोनों ठीक है ना? क्या सोचना है बाबा? मन ठीक है तो तन अपने आप ही नाचने लगता है ना? सबसे ज़्यादा शक्ति किस में होती है? पहले बीमार कौन पड़ता है? उसके बाद तन, है ना? ऐसा ही ना? पहले मन बीमार पड़ता है, फिर तन बीमार पड़ता है, और फिर पूरा वायुमंडल बीमार पड़ता है ना? और फिर वायुमंडल में जो जो आते हैं वो सब बीमार पड़ते हैं। तो क्या करना है? क्या करना है? पीछे वाले बताओ, क्या करना है? मन को स्वस्थ रखना है। मन को स्वस्थ रखना है। कैसे स्वस्थ रहेगा? बाप की याद से। अच्छा, और सेवा से। सेवा से तन ठीक रहेगा। मन कैसे ठीक रहेगा? मन भी सेवा से ठीक रहेगा। और हाँ, मुरली से। और खुश रहने से। मन कैसे ठीक रहेगा? खुश रहने से। जितना खुश रहेंगे, है ना, जितना खुश रहेंगे उतना क्या होगा? मन तंदुरुस्त रहेगा। और मन तंदुरुस्त रहेगा तो तन अपने आप तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, खुशी जैसी और गम जैसा रोग नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। मतलब जितना खुश रहेंगे, जितना खुशी में नाचते रहेंगे। आपको तो वैसे भी खुशी में नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। हाँ, जो अविनाशी खजाना आपके पास है वो किसी के पास नहीं। सब ढूंढ रहे हैं, है उनके पास भी, पर मिल नहीं रहा है ना? इधर उधर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। और आप बच्चे अविनाशी खजाने पे कुंडली मार के बैठे हो। हाँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए बताओ? अविनाशी खजाने के मालिक भी अगर दुख ही होंगे ना, तो बस दुनिया को तो जल्दी स्वाहा हो जाना चाहिए। फिर नहीं, समय ज़्यादा है। तो क्या करना है? खुश रहना है। क्योंकि आपके पास कारण है। क्या? क्योंकि वो खुशियों का सागर आपके साथ है। संसार में किसी के पास खुश रहने का कारण ही नहीं है। सब दुख में घूम रहे हैं। कि कोई किसी की याद में रो रहा है, कोई किसी की याद में रो रहा है ना? सब एक दूसरे की याद में रो रहे हैं। पर आपके पास खुश रहने का सबसे बड़ा कारण है। स्वयं सर्वशक्तिवान खुशियों का खजाना आपको मिला है। खुशियों का सागर आपको मिला है। तो आपकी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए, है ना? जो बच्चे बोलते हैं ना, आपका बाबा हमेशा पूछते हैं आप खुश हो, खुश हो, खुश हो, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। तो बोलो, यही तो सीखना है सबसे पहले
यही तो पाठ है ना। जब हम अपने आप को क्या समझेंगे, आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो आपका सबसे पहले डर निकल गया। कौन सा? मरने का डर। आत्मा समझते ही मरने का डर निकल गया, और जब मरने का डर निकल गया तो खुशियों के सागर आपके साथ है, तो खुशी ही होगी ना। आत्मा समझते ही मरने का डर खत्म, खोने पाने का डर भी खत्म, सब खत्म। तो फिर क्या आया हिस्से में? खुशियाँ आई। क्यों? क्योंकि आपको अमरनाथ मिला है। कौन मिला है? अमरनाथ। अमरनाथ माना, अमरनाथ माना, अमरनाथ माना वो खुद अमर है, और आप बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं, और उससे फिर आप बच्चे भी क्या बन जाते हो? अमर बन जाते हो। और जो अमर बनता है उसको डर भय होता है क्या? उसको दुख होता है क्या? नहीं होता ना। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं, तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अमर हूँ। और बाप अमर बना के फिर आपको अमरलोक में लेके जाते हैं। सत्युग को अमरलोक भी कहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी इच्छा से शरीर छूटता है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, और वहाँ आपको मालूम होता है कि कल आप जाने वाले हैं, और कहाँ जाने वाले हैं। हाँ? सतयुग में आपको बराबर मालूम होगा कि आप 7 रोज के बाद शरीर त्यागने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कौन आपके माँ बाप है, कहाँ आपका घर है, वो सब मालूम होता है ना? मालूम होता है ना। तो डर किस बात का? तो अमरलोक हुआ ना, अमरलोक हुआ ना, है ना। रोना, वहाँ रोते भी नहीं है, यहाँ साल साल घूंघट में रोते रहते हैं। हाँ, बच्चियाँ क्या करती है, साल साल पर घूंघट निकाल के घूंघट में रोती रहती हैं, पर वहाँ पर रोने की दरकार ही नहीं है नहीं है ना, रोने की दरकार। तो इसलिए तो खुशी होनी चाहिए ना। आपके पास कितना बड़ा कारण है। कारण क्या है? आपके पास स्वयं परम पिता परमात्मा आपका साथी बन के आपको पढ़ाते हैं। तो खुशी होनी चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए। दुख कब होता है? एक दूसरे की देह को खोने का दुख कब होता है? जब वो मोह होता है, और मोह किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं करने देता। तो सबसे पहले क्या निकालना है? मोह की रग निकालनी है। मोह नहीं होना चाहिए। मोह हमेशा दुख का कारण बनता है, और प्यार सुख का। सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि आपके परिवार वालों को मालूम पड़ा कि आप कल शरीर छोड़ देंगे और फलाने के घर में जाके जन्म लेंगे, और आपके परिवार वाले वहाँ जा कर के झगड़ा करेंगे कि हमारे बच्चे को लौटाओ। सतयुग में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सब समझू हैं, सब अच्छे हैं, सबको मालूम है। लेकिन माँ बाप को भी पता चलेगा बाबा कि कहाँ जन्म होगा। हाँ, उनके रिश्तेदारों को भी पता होगा कि वो कहाँ। सबको मालूम होगा। उधर कुछ नहीं, इसलिए तो उसको सुख की दुनिया कहते हैं। इसलिए वहाँ पर 21 जन्मों के लिए कुछ टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ दुख नहीं। क्यों? ये सबको मालूम होगा एक दूसरे का। इसलिए प्रेम होता है, वहाँ प्रेम होता है, मोह नहीं होता। क्योंकि प्रेम होगा तभी तो आपस में मिलेंगे ना। इसलिए एकदम अच्छा अंदर वाला परिवार बनता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये बाहर का है, घर का है, ऐसा नहीं होता। वहाँ परिवार बनता है, पूरा एक परिवार होता है। क्यों? क्योंकि मालूम है
ये अपने घर से उधर आता है, उधर के घर से अपने घर में आ जाता है, इसलिए सब आपस में अच्छे रिलेशन में है। और यहाँ पर क्या है, मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा। कितने युद्ध हो जाते अब तक के, है ना। ये भी ड्रामा की चाबी इसलिए रावण को नहीं दिया, नहीं तो घुमा देता और झगड़े होते थे है ना। तो ये चाबी बाबा ने किसी को नहीं दिया इस दुनिया में, क्योंकि बाप को मालूम है क्या, अगर वो राजी नहीं देंगे तो बच्चे को उठा के ले आएंगे, बच्चे का किडनैप कर लेंगे है ना। इसलिए बाबा भी बहुत अच्छा ड्रामा, युक्त ड्रामा बनाया हुआ है बाबा ने। इसलिए क्या करना है, बाबा आप जो बनाना चाहते हो, जैसे बनाना चाहते हो, है ना, समर्पण हो जाओ। जो जहाँ बिठाना चाहते हो, जब समर्पण होता है ना दिल से, तो प्रेम अपने आप हो जाता है। सरेंडर हो जाओ, कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ किसका है, बाबा का। सब कुछ किसका है, किसके, बाबा का। सब कुछ किसका है, मेरे बाबा का। किसके बाबा का, मेरे बाबा का। पीछे वालों के बाबा का नहीं है, है नहीं है, नहीं, कोई नहीं बोल रहे हैं, मेरे बाबा का बोल रहे हैं। मेरे बाबा का, मैं भी बाबा का, मेरा सब कुछ मेरे बाबा का। तो खुशी कितनी होनी चाहिए, है ना। टेंशन से तो फ्री, क्यों, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं, आपको तो किराए पे रखा है बाबा ने, बस देखभाल करना है घर की। ये जो बच्चे घर में दिए हैं ना, इनको समय से भोजन खिलाना है, इनकी देखभाल करना है ना। क्या सोचना चाहिए, जब ऐसे सोचेंगे, बच्चे, परिवार, सब कुछ बाप का है, तो फिक्र होगा, बेफिक्र बन जाएंगे। और जब बेफिक्र बनेंगे, है ना। अच्छा, ये जो इतनी सारी बीमारियां बनी है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किससे बनी है इतनी बीमारियां, किससे। बोलते हैं ना, जो चिंता है ना, वो चिता पे लेटा देती है। जो चिंता है वो कहाँ लेके जाती है, चिता पर। और चिंतन आपको स्वर्ग की गद्दी पर बिठा देता है। तो क्या करना है, चिंता करनी है या चिंतन करना है, आप बताओ। चिंतन किसका करना है, चिंतन माना याद, चिंतन माना बाप के गुणों को याद करना, चिंतन माना अपने आप को बाप से जोड़ना, चिंतन माना एक एक ज्ञान की गुह्य राज का चिंतन करके वैसा बनना, प्रैक्टिकल में लेके आना। चिंतन करना, याद करना, और चिंता करना, चिंता करना क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कैसे कराएंगा बाबा, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर देख लेना बाबा हम क्या करेंगे। सीधा सीधा धमकी, वार्निंग, फिर आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कमाल है ना, बच्चे बड़े प्यारे हैं। अब अपना काम कैसे करवाना है, या तो प्यार से करो, नहीं तो फिर देख लेना। धमकी से नहीं, सीधा सीधा बोलते हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया हम मर जाएंगे। मरने के बाद भी आपको फैसला। तो बाबा ने क्या कहा, आप दुनिया में किसी से प्यार जो काम करवाते हो, कैसे करवाते हो, प्यार से ना। कोई बात नहीं, बाबा को आपकी धमकी भी मंजूर है ना, क्योंकि बाप को प्यार है और बाप को ये भी पता है कि प्यार आपको भी है, इसलिए तो धमकी दे रहे हो ना।
अगर नहीं होता तो धमकी कैसे देते? अधिकार है इसलिए। अधिकार है। अच्छा बच्चों, बाप ने जो जो कहा है हमेशा उस पर चिंतन करना है। सिर्फ एक ही पाठ बाबा पढ़ा रहे हैं, क्या? प्यार का। अच्छा, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सतयुग आ गया है और सतयुग में ज्ञान नहीं होता। सतयुग में क्या नहीं होता? सतयुग में ज्ञान नहीं होता कि आप दिव्य गुणों को धारण करो तो आप देवता बन जाएंगे, आप शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। ये ज्ञान ही नहीं होता। परमात्मा निराकार है, परमात्मा सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, वो ज्ञान ही नहीं होता। सतयुग में ज्ञान भी नहीं होता, योग भी नहीं होता, धारणा भी नहीं होती, सेवा भी नहीं होती। सतयुग में पूरा सतयुग एक ही चीज़ से चलता है, प्यार से चलता है ना? पूरा सतयुग एक ही चीज़ से, एक ही शब्द से चलता है, बस प्यार। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब तो आप 80 बरस हो गए हैं ना, 80 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, है ना? 80 बरस से ज़्यादा हो गए ना, तो क्या अभी भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, दिव्य गुणों की धारणा अभी भी करते रहेंगे? तो प्यार कब करेंगे? किससे प्यार? बाप से प्यार माना, बाबा से प्यार करना माना। अगर आपको बाप से प्यार करना आया, प्यार मतलब कि प्रेम की परिभाषा आ गई। प्यार किसको बोलते हैं? समझ में आया? अगर आपको प्यार की परिभाषा आई तो एक दूसरे से जो हमारी दृष्टि वृत्ति खराब होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब पहले भी बताया था ना, प्यार का मतलब कि बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। प्यार का मतलब ही होता है। दुनिया में प्यार का मतलब भी गलत है। जा कर के एक दूसरे को बोलते हैं हम आपसे प्यार करते हैं। अरे कौन सा प्यार करते हैं? आत्मा का प्यार होना चाहिए। और लोग दुनिया में शरीरों से प्यार करते हैं। जब प्यार, सही में प्यार की परिभाषा और प्यार करना आ जाएगा ना, तब कहेंगे सच्चे सच्चे देवता। क्या कहेंगे? सच्चे सच्चे देवता। तो प्यार सीखो पहले। आज सारी उम्र गुजर जाती है तब भी पता नहीं पड़ता कि प्यार क्या होता है, दुनिया में क्या होता है ना? एक दो से शादी किया और बच्चे पैदा किए, उसी को प्यार का नाम दे करके फिर अपने बच्चों के साथ भी ऐसे करते हैं। इसको प्यार बोलते हैं? इसको प्यार बोलते हैं? नहीं ना। इसको प्यार बोलते हैं? इसको प्यार नहीं बोलते। ये तो एक गृहस्थी चलाना बोलते हैं। एक दूसरे के साथ बस हम गृहस्थी चला रहे हैं। और सतयुग में ऐसा नहीं होता है। सतयुग में क्या होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। और ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं होते, बच्चे भी होते हैं। घर नहीं होता, घर भी होता है। पति पत्नी होते हैं, लक्ष्मी नारायण होते हैं, प्यार होता है ना। आपने देखा जो एकदम विकारी होगा ना, विकार में जाने वाला भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कान पकड़ के उठक बैठक मारेगा। क्यों? अगर प्यार उसका नाम होता, विकार का नाम ही प्यार होता, तो वो उसके मंदिर में उठक बैठक क्यों मार रहा है? विकार में जाने को ही प्यार बोला जाता तो देवी देवताओं के मंदिर में क्यों जा कर के माथा टेक रहे, क्यों कर रहा है? इसका मतलब मालूम है? प्यार का सही मतलब क्या है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो बाबा भी हमें क्या सिखाने आए हैं?
कि परिवार में कैसे चलना है, प्यार से, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सबने परिवार ही छोड़ दिया। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, है ना। अब तक की यात्रा में देखा जाए, बाबा ने कहा पवित्र बनना है। क्या कहा? पवित्र बनना है। कोई पवित्र नहीं बोलते हैं कि बाबा हमारे पति या हमारी पत्नी हमें पवित्र रहने नहीं देती है, इसलिए हम उन्हीं को ही छोड़ देते हैं। तो क्या किया बच्चों ने? छोड़ दिया, समर्पित हो गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? उसको छोड़ कर के दूसरे के साथ हो गए। इसको क्या बोलेंगे? ये सही किया? ये गलत किया ना। आपने अपना परिवार तोड़ा, अपने बच्चे खो दिए, और फिर भी वही किया जिसको छोड़ के आए हो। फिर कौन सा महान काम किया? इससे अच्छा अपनी दृढ़ता के साथ अड़े रहो अपने परिवार में ही। जब तक विजय नहीं मिल जाती तब तक हार नहीं मानेंगे। इससे अच्छा सबसे बेस्ट ये होता है, तभी सुख मिलता है और खुशी भी मिलती है, और बाबा मदद भी करते हैं। कितनों ने अपना परिवार छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत किया। परिवार को स्वर्ग बनाना था। बाबा ने कहा घर को स्वर्ग बनाओ, छोड़ करके नरक नहीं बनाना है। हाँ, परिवार को छोड़ करके नरक नहीं बनाना है। परिवार में रहते हुए उस परिवार को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। ये सच्चा ज्ञान है, ये सच्चा प्रेम है, परमात्मा के प्रति भी और परिवार के प्रति भी। अगर हम परिवार के बच्चों को या साथी को, एक दूसरे के साथी को ये सोचेंगे कि ये भगवान की दी हुई सौगात है, मेरे पास गिफ्ट है, मुझे इनका भी ध्यान रखना है और मुझे सेवा भी करनी है। ठीक है, समझ में आया? आज बाबा ने बहुत प्यार किया आप सबको, तो खुशी होगी ना। वाह, कमाल की बात है ना। बाबा आप बच्चों से मिलन बनाने आते हैं। आजकल बाबा बड़े मेहरबान हैं, पर जानते हो क्यों? समय कम, जाने का समय आ गया है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि अवसर निराकारी बनकर घर आना है। हाँ। इसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है, क्या कैसे बनना? अच्छा, अशरीरी बन के आप बाबा के पास बैठते हो, अपने आप को समझो मैं कौन हूँ, अपने स्वमान मिट्टी को, और पूरे परम धाम की यात्रा लगाओ। परम धाम में मालूम है ये आत्मा, कौन सी चीज़ आत्मा नहीं बनने देती? देह भान, मेरापन, मेरी वस्तु, मेरी चीज़, मेरा ये, मैं ये सारी चीज़ें अपने आप को आत्मा नहीं बनने देती। एक बात बोले, जब दुनिया में भी कोई सेवा करने जाते हैं ना, कहाँ गुरुद्वारे में देखना, कहाँ कहीं भी देखना, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो भी अपने शर्ट निकाल करके जूते साफ़ करने लग जाएगा। इसका मतलब वो अपने रुमाल से सबके जूते साफ़ करेगा। इसका मतलब जैसे ही उसके द्वार में अंदर गए तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, सब छोड़ दिया, सीढ़ी के बाहर सब छोड़ दिया, और अपने साफ कपड़ों से मैले जूते साफ कर रहे हैं। इसका मतलब खत्म, देभान जीरो, बस सेवा। समझ में आया? ये उल्टा होता है। भक्ति बोलते ना, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग बताओ, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन गुरुद्वारे में बैठ के जूते साफ कर रहा है, वो अच्छा है, या बाप का बनने के बाद मैं फलाना, मैं ठिकाना, मैं ये, मैं वो, ये सब चीज़ें कर रहा है, वो अच्छा है? आप बताओ, आप बताओ क्या अच्छा है?
कौन सा अच्छा है? जो गुरुद्वारे में जा कर के अपने रुमाल से जूते साफ कर रहा है, अपने शर्ट से जूते साफ कर रहा है, कौन सा अच्छा है? उसको देहभान है? नहीं है, बिल्कुल देहभान नहीं है। और देखो बाप के बच्चे, एक दो सेंटर संभालने वाले बच्चे तो क्या करते हैं, मेरा ये, मेरे स्टूडेंट, मेरा फलाना, मेरा ये सब चीज़ें, ये क्या है? और उनको तो ज्ञान ही नहीं मिला तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची है। और बच्चों को तो ज्ञान मिलने के बाद क्या हुआ? बेईमान, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं तो सेंटर की इंचार्ज हूँ, या मैं इतने सारे सेंटरों को चलाती हूँ, या मैं बड़ी बहन हूँ, मैं पोछा क्यों लगाऊं, मैं खाना क्यों बनाऊं, मैं तो सरकारी नौकरी पे थी, मैं तो बिजनेसमैन थी, या मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, या कुछ भी था, मैं ये काम क्यों करूं? इस काम से आपको क्या मालूम है? आप किसका परिचय देते हो? आप दिखाते हो। अगर आप कोई भी कर्म को छोटा बड़ा नहीं समझते तो आप दिखाते हो कि आपको आत्मा का पाठ पक्का है, मजबूत है। और एक कोई मेरे को देखेगा मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैया के दिमाग में ये नहीं है, वो भी अभी अपना साफ सफाई करना शुरू कर देती। कुछ भी नहीं, देहाभिमान नहीं, ख़त्म ही ख़त्म करो। अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि देहाभिमान हो ही नहीं किसी चीज़ का। झाड़ू लगाओ, क्या सोचो, मैं अपने बाबा का घर का कोना कोना साफ कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप घर में झाड़ू लगाएंगे तो आपके मन में झाड़ू लगेगी। आपके मन का कोना कोना साफ हो जाएगा। बर्तन साफ करते हो तो आपके मन की दीवारें एकदम चमकीली हो जाएंगी। बर्तन के साथ साथ उनकी मन की दीवारों को रगड़ो, बर्तन मांजने से चमक जाते हैं ना, ऐसे मन की दीवारों को भी रगड़ने से क्या होगा, चमचमा जाएंगी एकदम। फिनाइल का पोछा लगाते हो ना, किस लिए? खुशबू हो, स्मेल ना आए। तो मन में भी बढ़िया सा फिनाइल का खुशबूदार पोछा लगाओ तो कि मन महकता रहे। हैं, ऐसे करते हो ना, तन को धोते हो रगड़ के साबुन लगा करके, तो मन को भी ऐसे धो जो खुशबू से महक जाए। समझ में आया? तो तब बताना कि आपकी स्थिति कैसी है। और आत्मा नहीं बना जा रहा तब भी बता रहा, आत्मा यूं 1 सेकंड में बन जाएंगे। और फिर बाप के घर की यात्रा करेंगे, अपने घर की यात्रा करेंगे। सारा कांटा कहाँ अटका हुआ है? देह अभिमान पे। वो निकल गया, सब खत्म। कुछ काम नहीं करना आता ना, उसको करो, सीखो, उसको करके देखो। कोई को तो बाथरूम साफ करने में भी, हम बाथरूम साफ क्यों करें? अरे नहाते कौन हो उसमें? आप ही तो नहाते हो। और दिखाते हो इसमें बाथरूम साफ क्यों करूं? क्यों? उसमें कौन नहाते हैं? कौन नहाते हैं? आप अपने आप से ही घृण कर रहे हो। इसमें क्या आप बाथरूम साफ करने वाले स्वीपर बन जाएंगे? अगर बाथरूम साफ करेंगे तो क्या बनेंगे? आत्मा की मैल धुलेगी जो कई जन्मों से चढ़ी हुई है। हाँ, समझ में आया? जब आपकी देह को कोई साफ करने आता है क्या? नहीं आता ना। आपके देह रूपी घर को कोई साफ करने आता है या आप अपने आप करते हो? अपने आप करते हो क्या? जिस घर में आप रहते हो उस घर को कौन साफ करता है?
काम वाले। जिस घर में आप रहते हो उस घर को कौन साफ करता है? यही है ना। अब सोचना, ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते टाइम नहीं है, टाइम तो होता है, बहुत होता है, पर कहाँ वेस्ट करते हैं ये चेकिंग नहीं करते। जब ये चेकिंग नहीं करते तब समझ में नहीं आता है, फिर बोलते समय नहीं है ना इसलिए काम वाली को लगाया है। ऐसा नहीं होता। अपना काम अपने आप करो, ठीक है? क्या करना है? हाँ, एक अलग बात होती है कि आप कहीं नौकरी पे हो, बहुत बिजी हो, अलग बात होती है। और उसमें भी जैसे कि मानो आपने काम वाली भी लगाई है, हमने पूरा दिमाग बिठा लिया है कि अब वो काम वाली ही करेगी उस काम को, ऐसे दिमाग में सेटिंग कर ली ना, तो इससे क्या आ गया? क्या आ गया? देवाभिमान आ गया। क्यों? क्योंकि मैं उसको पैसे देती हूँ तो वो काम करती है। हाँ, और वंडरफुल बात क्या है, जब काम वाली होती है ना तो एक जन घर में ज़रूर होता है देखने के लिए काम वाली ने कोना कोना साफ किया है या नहीं, या काम वाली कहीं कुछ निकाल के तो नहीं ले जाए। इतनी वंडरफुल बात है, जितना समय काम वाले को साफ करने में लगता है उतना ही समय आपको उसको देखने में लगता है। आप 2 जन का समय वेस्ट कर रहे हो, काम वाली का भी और अपना और पैसा भी, है ना। जब भी सफाई करने वाली आती है, बच्चों को देखना, ध्यान रखना वो इधर उधर ना कुछ उठा के ले जाए, अच्छे से साफ कराना। बहुत काम साफ सफाई उसने किया और मैंने काम वाली से सफाई कराई ना, मैंने बहुत काम किया। अरे जितना समय आप उसको देखने में लगा रहे हो, इतना बड़ा डंडा होता है, घुमा दो, अच्छे से साफ कर लो, 10 मिनट का काम है, मन भी खुश होगा, संतुष्टि भी होगी। इतना समय उसको भी तो देख रहे हो ना, हाँ वहाँ साफ किया, बोले वो भी साफ करना, वो भी साफ करना। शरीर ठीक रहेगा, तन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, खुशी रहेगी मन में। हाँ, उसका समय बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका 2 पैसा बचेगा। हाँ? कमाल की बात है कि अगर घर में माँ कहेंगी कि बच्चे वो सामान उठा करके लेके आ जाओ ना, नहीं नहीं बहुत भारी है, और जाते हैं भारी भारी डंबल उठाने के लिए, कसरत करने के लिए, वो वजन नहीं लगता। वो वजन लगता है क्या? नहीं, चाहे कितना भी भारी डंबल उठाएंगे, मारेंगे, अच्छे से कसरत करेंगे, पर 5 किलो का सामान उठा करके इधर नहीं रख सकते, इसमें वजन है। इसको क्या कहेंगे? यही तो कलयुग है। सही देखा जाए तो इसको ही कलयुग कहा जाता है ना। पहले के बच्चे जो भी किसान, आज भी किसानों को देखो, इतना वजन उठाते हैं, सब करते हैं, और वे शहरों में आते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाता है। फैशन, डंबल उठाना काम नहीं है, फैशन है, फैशन। अच्छे से मारते हैं, और घर में जो थोड़ा सा बताए ये करना है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे से वज़न उठाना डॉक्टर ने मना किया है। पर वो भारी भारी वज़न उठाना डॉक्टर ने मना नहीं किया। हाँ, ये सीन आज ये देखना, दुनिया में ये सब चीज़ चल रही है। कमाल की बात है ना। पोछा लगाने के लिए डॉक्टर ने मना किया, झुकना नहीं है, पर डंबल उठाने के लिए डॉक्टर ने मना नहीं किया है। हैं? वो एक्सरसाइज है, और पोछा लगाना एक्सरसाइज नहीं। सब कुछ हाथ से। पहले सभी कपड़े कैसे धुलते थे? हाथ से। तो
यहाँ की चर्बी भी नहीं बनती थी और ये मजबूत रहते थे। और आज सब धुल के आते हैं बाहर। तो मेहनत कहाँ है? कुछ नहीं है, हैं? वही है ना, कपड़े धोने में हाथ दुखेंगे लेकिन यूं यूं करने में हाथ नहीं दुखते। यात्रा देखो, व्यक्ति कहाँ से कहाँ आ गया, ये सिर्फ आपकी यात्रा दिखा रहे हैं। कहाँ से कहाँ आकर के रुक गए। साइंस ने सब कुछ दे दिया, चाय बनाने की मशीन दे दी, टेलीफोन टीवी जेब में डाल दिया, और कपड़े धोने की मशीन दे दी, सब मशीन, रोटी बनाने की भी मशीन दे दी। हाँ, रोटी बनाने की, आटा सब की, सब्जी काटने की भी मशीन दे दी, सारी मशीन दे दी। और ये सारी मशीन किससे चलती है? किससे? बत्ती से बिजली से चलती है। और बिजली गई तो सब गया। बिजली आएगी तब काम होगा, है ना वंडरफुल बात? बिजली गई तो सब गया। कमाल की बात है। सब डिपेंड किस पे है? बिजली पे है, जो कि कभी भी धोखा दे सकती है, साथ नहीं देगी। प्राकृतिक आपदाएं आई, सब टावर गिर गए, फिर 3 दिन से लाइट नहीं हुआ, उधर घर में अंधेरा है, क्या करें? तो बड़े बड़े बंगला है लेकिन क्या अभी हाई फाई टेलीफोन लेते हैं और आपके पास टेलीफोन तो हाई फाई है लेकिन नेटवर्क नहीं। बिजली नहीं है, बैटरी नहीं है, कैसे चलाओगे? तो कहाँ रुके हुए? अनुभव कभी नहीं छूटता है। बोलते हैं ना, किसी भी कार्य को करके छोड़ दो। आपको कुछ कार्य नहीं करना आता है, उसको करो और उसका अनुभव लो। फिर भले आपके पास कोई भी सुख सुविधा आ गई है, साधन आ गए हैं, पर आपको ये अनुभव तो आया। पोछा कैसे लगाना है, सफाई कैसे करनी है, कपड़े कैसे धोने हैं, भोजन कैसे बनाना है। कभी आपके पास ये साधन नहीं रहे तो आप अपनी व्यवस्था अच्छे से कर सकते हो। कोई भी कर्म को करने, भले आपको छोड़ना है भले, लेकिन आपको आना चाहिए। वो कर्म सीखो, वो आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्या कभी काम वाली नहीं आई तो आपका घर सड़ता रहेगा? हाँ, ऐसे ही बदबू मारता रहेगा तो क्या सीखा जीवन में? हाँ, आज से सफाई अपने आप करनी है, ठीक है? सीखो ना, भोजन बनाना सीखो, सफाई करनी सीखो, कपड़े धोने सीखो, बहुत अच्छे से आएगा। अब जब आपको परफेक्ट आ जाए, भले फिर काम वाली को लगाना। समझ में आया? हर चीज़ को ऐसे नहीं कि बहने बहने सीखो आपको भी सीखना है। नहीं, घर में धर्म पत्नी है, खाना बना के देती है, बस। खुद बनाता खुद बनाता। और भी है ना, समझ में आया? आना चाहिए, हर कर्म आना चाहिए। मालूम है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सीख के छोड़ दो ना, सीख के छोड़ दो, आ गया बस। आप कहीं पर भी जाएंगे ना, कहीं पर भी जाएंगे तो ये अनुभव कभी निकलेगा नहीं, है ना? तो क्या करते हैं, अगर सीखने की भी कोशिश करेंगे उसमें भी मशीन लेके आएंगे, पोछा लगाने की मशीन लेके आएंगे, कपड़े धोने की मशीन, तो फिर वो तो मशीन ही काम कर रही है ना, आपने क्या किया फिर? देखते हैं अगले समय तक, एक हफ्ते में पूछेंगे आके अगली बार में कि किस किस ने क्या क्या सीखा है, ठीक है? अगली बार पूछेंगे। और सभी जिन जिन को नहीं आता था ना,
अच्छा, ये सब काम घर के किस किस को नहीं आते वो हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, आप भी करो। आता है? नहीं आता है, करने पे घर पे करते हैं। अभी रात को भी किया था। अच्छा, किया था? सब कुछ आता है? हाँ, सब कुछ आता है। अच्छा ठीक है, चेक करेंगे। और किस किस को नहीं आता? आपको नहीं आता? अच्छा, और सिलाई अच्छे से नहीं आती? मालूम है, इस सभा में बहुत अच्छे बैठे हैं पर हाथ कोई नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, बाबा नहीं उठवाएंगे हाथ। जब आप सीख के आएंगे ना, अगली बार बड़ा लंबा लंबा हाथ उठाएंगे, बाबा मेरे को ये सब आता है। पर सीखना है, ठीक है? अच्छा, और सीख करके बीच बीच में करना भी है। क्यों? क्यों? क्योंकि आदत नहीं छूटेगी, अनुभव रहेगा साथ में। अच्छा बच्चों, बड़ी खुशी होती है ना बाप से मिलके, अपने को भी बड़ी खुशी होती है। ऊपर फरिश्ता बन के घूमते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, सबके दिमाग के घोटालेबाजी सुनते रहते हैं, पर इधर आते हैं तो सोचते किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, सबका सुनते हैं, अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर में गुब्बारे बढ़ते हैं फिर फूट जाते हैं, बढ़ते हैं फिर फूट जाते, रोज़ गुब्बारों को फूटते देखते और बढ़ते देखते हैं। आप सोचो, ये पूरा गुब्बारों से भरा हुआ है और इसमें फूटते भी रहते हैं। तो जो बाबा ऊपर बैठ करके क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कैसे हवा भरी, ऐसे भरी, फिर फूट गए, है ना? हाँ, बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि एक है, तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है? सब एक ही पेड़ की टालियां हैं, सबका कनेक्शन है। सब एक पेड़ की टालियां हैं, सबका कनेक्शन है। बीज एक है। हर धर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो, लेकिन उसका अच्छा रहस्य है। फिर वो अभी समय नहीं है, पर वो ज़रूर बताएंगे। आपको ये बात याद है ना? आप भैया से पूछना। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें बच्चों बताई है। आप सब सारी मुरलियाँ ध्यान से सुनो, बीच बीच में आपकी रह गई होंगी। जिनको नहीं सुना है वो अच्छे से ध्यान से सुनना है, उनको बारी बारी सुनना है, ठीक है? तो पूरी समझ में आएंगी। देख करके लगता है ना इतनी सारी वीडियो, अच्छा इतने घंटे की, बहुत समय लगेगा, भले समय लगे, पर अच्छे से सुनोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, सेवा कैसी चल रही है? बढ़िया। जाग के सेवा करते हो या सो के? जाग के करते हो ना? जाग के करो, सो के नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, आप कहते हो कि साइंस के साथ तो हमको पढ़नी चाहिए साइंस? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, एकदम पढ़नी चाहिए, पर बिठा के मत रखो कि ये परमानेंट चलेगा। देखो बच्चे, नॉलेज इस धरती की हर कुछ लेनी चाहिए। इतिहास भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, भाषाएं भी सीखनी है वो भी सीखो, पर यहाँ बिठा के रखो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, मेरी एक पढ़ाई टॉप लेवल की है, वो मुरली है, उसके बाद सब इस दुनिया की है, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में जो भी पढ़ते हैं, इस शरीर के साथ क्या होगा? आत्मा में बल रिकॉर्ड हो जाएगा, पर अगला जन्म नए सिरे से पढ़ोगे। ऐसे ही होता है ना? बिल्कुल पढ़नी चाहिए, पढ़ाई तो पढ़ो, जब तक है तब तक पढ़ो, पर अधीन नहीं होना है, ठीक है? जब बाबा ओम जो है शिव की रचना है, ओम या ओम ही शिव है? देखो, आप इस संसार की बात कर रहे हैं ना, इस सृष्टि पर जब रचना हुई पहली, शिव से ओम निकला है, सबसे पहले शब्द का उच्चारण ओम हुआ है। समझ में आया? सृष्टि की सब कुछ बनने के बाद अब सब कुछ तो बन गया, वाणी नहीं है, भाषा नहीं है,
तो सबसे पहले जो शब्द की रचना हुई है वो ओम से हुई है, ठीक है। ओम की रचना होती है, इसलिए सब इसी से चलता है। आपकी हिंदी पढ़ाई में भी सबसे पहले क्या आता है? वो ये सब आता है ना। तो आपकी इंग्लिश में भी ये सब चीज़ें आती है ना। इंग्लिश में बी क्यों नहीं आया पहले, सी क्यों नहीं आया, ए क्यों आया, हिंदी में पहले ओ क्यों आया, ई क्यों नहीं आया। तो इस नॉलेज, जो ये नॉलेज मिलती है, संगीत में भी कुछ भी लगा लेना, सबसे पहले जो भी चीज़ें होती है ना, निकलती है, सबसे पहले सृष्टि पर एक शब्द उच्चारण होता है, ओम, ठीक है। और वो जो ओम शब्द उच्चारण होता है ना, सबसे पहले उसको प्रकृति धारण करती है, प्रकृति उसको ग्रहण करती है, 5 तत्व उसको खींचते हैं, उसके बाद वो सभी मनुष्य आत्माओं में उतरता है। फिर उनके परमधाम में ओम मतलब किस तरीके से ओम? आकार को अगर आकार को देखोगे, आत्माओं के नक्शे को देखोगे तो वही रहेगा, पर सृष्टि में जो ऊपर होगा, सृष्टि में वही तो होगा ना। मतलब ऐसा नहीं कि परमधाम में ओम 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 ऐसा कुछ उच्चारण नहीं होता है। आत्माओं का जो नक्शा बना है परमधाम का, वो उस आकार में बल बना है, लेकिन शब्द पहले यहाँ उच्चारण सृष्टि पे ओम हुआ है। बाबा जो नहीं बोल पाता है वो तो ओम उच्चारण कैसे करेगा? मन में करेगा वो, मन में। और जो नहीं बोल पाता उसको तो निरंतर ओम चलता है। उसका आपको मालूम है, जो शब्द मुख से नहीं बोल पाता ना, वो निरंतर ओम करता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ और नहीं बोल पाता। ओम करने की जरूरत गूंगे को नहीं है, ओम करने की जरूरत बोलने वाले को है। ये सच में है। जो नहीं बोल पाता वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो ध्वनि फिट हो जाती है, वही चलता है उसके मन में। बाबा मुरली में कई बार बाबा ने कहा है कि भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो प्राचीन राजयोग सिर्फ आत्मा को परमात्मा याद करना या ओम करना, ये सब मिला कर ओम करने से ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है। यही प्राचीन राजयोग है। भक्ति मार्ग में देखो जा करके, जो बड़े बड़े साधु सन्यासी जंगलों में बैठ करके क्या करते थे? ओम या ओम नमो शिवाय, ओम ओम ओम, बस उसी से सारी शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। आप सभी खुश रहो, बाप के साथ रहो, अच्छे रहो।